So hello everyone, welcome to the channel. I am Pradyuman. So today in this video we'll explore about the Python programming fundamentals, projects to the real world applications. So let's get started. तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पाइथन के बारे में कुछ बता देता हूँ। जैसे कि पाइथन क्या है। पाइथन एक हाई लेवल इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है जो कि क्रिएटेड की गई थी गाइडो विनरेशन में 1991 में। और इसकी मज़ेदार बात यह है कि इसके अंदर आपको बहुत ही कम अमाउंट में कोड लिखना पड़ता है, जिसके अंदर ये बहुत ही अच्छी हाई लेवल लैंग्वेज है। और ये मेनली यूज़ की जाती है वेब डेवलपमेंट, टीएसए, डेटा साइंस एल्गोरिथम, चैटबॉट्स के जितनी भी आप ट्रेन करते हैं वो सारी हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि पाइथन के द्वारा की जा सकती है। तो पाइथन एक बहुत ही मस्त लैंग्वेज है। गाइस आई होप आपको पाइथन के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पता लग चुकी होंगी। तो अभी हम अपना लिखने जा रहे हैं पाइथन का फर्स्ट कोड, जो कि है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। चलिए इसे रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास प्रिंट हेलो हेलो वर्ल्ड रन हो चुका है। तो अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि जो आप देख रहे हैं प्रिंट, ये एक्चुअल में एक फंक्शन है। तो आप देख सकते हैं प्रिंट जो है एक फंक्शन है जो अगर आप कॉल करेंगे तो जो आपके पास डबल कोट्स के अंदर कुछ भी को मतलब आपने लिखा होगा वो वैसे का वैसा प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट यहाँ पर लिखता हूँ, माय नेम इज़ प्रद्युमन। चलो इसे रन करते हैं। तो अगर आप इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वैसे का वैसा आ चुका है। और ये जो आप डबल कोट्स के अंदर देख रहे हैं ये एग्जैक्ट का एग्जैक्ट वैसे का वैसा सेम टू सेम आपके वहाँ पे प्रिंट हो जाता है। और प्रिंट जो है एक फंक्शन है जिसके हम कॉल करेंगे, जब भी कॉल करेंगे तो कॉल करने के बाद जो भी आपने प्रिंट के अंदर कुछ लिखा होगा वो वैसे का वैसा प्रिंट हो जाएगा। अब पढ़ने वाले हैं पाइथन कैरेक्टर सेट के बारे में, जिसके अंदर आपके पास कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड यानी कि डिजिट 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक, वाइट स्पेस कैरेक्टर, स्पेस टैब, न्यू लाइन, और आपके पास ये स्पेशल सिंबल्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, परसेंटेज मोडलो, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, सारे तरह के सिंबल्स जो हैं आप इसमें मतलब यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जितने भी आपके कीवर्ड्स आपके कीबोर्ड के अंदर हैं वो सारे के सारे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये आपके वेरियस आपके जो हैं वाइट स्पेस कैरेक्टर्स हैं। और इनके साथ आप इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको इतना कुछ समझ आ चुका होगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने इसे 2 बार प्रिंट कराया, अब ये 2 बार अलग-अलग लाइन्स में प्रिंट हो चुका है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इन दोनों को एक ही लाइन में प्रिंट करूँ तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले यहाँ पे ऐड करूँगा एक कॉमा, उसके बाद सेम टू सेम मैं इस तरह से लिखूँगा और उसके बाद यहाँ पर डबल कोट्स ऐड कर देंगे, स्पेस, एंड देन आप इसे कट कर दीजिए। अब जब आप इसे प्रिंट करेंगे तब आप देख सकते हैं कि आपका जो दोनों का नाम था वो एक साथ प्रिंट हो चुका है एक ही लाइन के अंदर। तो इस तरह से हम दोनों को एक ही लाइन में प्रिंट कर सकते हैं। तो गाइस अभी जो हमने टास्क परफॉर्म करा वो हमने कैरेक्टर का टास्क परफॉर्म करा। तो अब हम जो है डिजिट्स के साथ ये टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा प्रिंट 90। तो अब हम इसे अगर हम मतलब रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंट 90 रन हो चुका है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक और नंबर लेता हूँ, प्रिंट 26। इसे हम रन करेंगे, ये भी रन हो चुका है। अब हम एक और गेम खेलेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें कुछ और ऐड करना है, प्रिंट 26 प्लस 90। तो अब हम इसे हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें एडिशन हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि पाइथन जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके अंदर हम डायरेक्टली एडिशन करके उसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये एक बेस्ट एडवांटेज है पाइथन के अंदर, जिसमें हम डायरेक्ट एडिशन करवा के इसे रन करवा सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल। आपको पता लग रहा होगा कि वेरिएबल जो चीज़ वेरी करे। अब आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जैसे कि जो चीज़ वेरी करती है, जैसे अ वेरिएबल इज़ अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम। यानी कि एक मेमोरी है जिसके अंदर इसकी एक लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन होती है जिसके अंदर प्रोग्राम के अंदर वो स्टोर करी जाती है। सिंपल है, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं जो चीज़ वेरी करती है जिसे हम चेंज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू। जैसे मान लीजिए आपकी ना कोई चीज़, जैसे मान लीजिए आपने एज डाली, अगर वो चीज़ चेंज होती रहती है तो वो आपका वेरिएबल है। अब जैसे कि मान लीजिए हम वेरियस एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि इंटीजर। अब इंटीजर में आपको पता होगा नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये आपके पास इंटीजर आ चुका है। फ्लोट यानी कि जो डेसिमल वैल्यू होती है,
नेक्स्ट आपके पास आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर जैसे कि मान लीजिए आपने किसी भी चीज़ को डबल कोट्स के अंदर रखा, तो वो आपका स्ट्रिंग हो जाएगा, यानी कि अगर आप डबल कोट्स के अंदर कुछ भी डालेंगे तो वो वैसे का वैसा प्रिंट हो जाएगा, तो आपका स्ट्रिंग होता है। नेक्स्ट आपके पास है बूलियन। बूलियन यानी कि ट्रू और फॉल्स। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल है, इफ x इक्वल टू 5, अगर आपका x इक्वल टू 5 है तो प्रिंट करा दीजिए ट्रू, तो ये ट्रू करवा देगा प्रिंट, यानी कि आपका क्या आ गया बूलियन एक्सप्रेशन में ट्रू और फॉल्स आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसके अंदर हमारे पास z क्या है, एक वेरिएबल है, इक्वल टू जो है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, और 2 + 3 जो है हमारे पास क्या है, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब जब इन दोनों को कॉम्प्लेक्स करके जो बनाते हैं तो ये हमारे पास याद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर जो होता है, जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं वेरिएबल को। अब जैसे मान लीजिए कि मैं फर्दर आपके पास एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ए इक्वल टू, जैसे मान लीजिए आपका फेवरेट, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई कार है, जैसे मान लीजिए कार इक्वल टू, अब आपके पास कौन सी कार है, जैसे मान लीजिए BMW, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उसका जैसे मान लीजिए मॉडल तो हो गई ऑब्वियस सी बात है, तो जैसे मान लीजिए मॉडल हमारे पास है 7, सीरीज 7, यानी कि उसका, यानी कि मान लीजिए इसका प्राइस होगा, प्राइस इक्वल टू, जैसे मान लीजिए इसका प्राइस होता है 1.85 के अप्रोक्स होता है। तो ये लीजिए, मान लीजिए तीन चीज़ें कर ली। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास तीन चीज़ें आ चुकी है, अब हम चाहते हैं कि इनको प्रिंट करें, तो चलिए वही नॉर्मल तरीका यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए प्रिंट नॉर्मल कार इज़, अब जैसे मान लीजिए अगर आपको नॉर्मल तरीका मैं आपको बताऊँ, जैसे आप करते तो डबल कोट्स करते, राइट, जैसे लीजिए आपने किया इसे डबल कोट्स, ठीक है। अब आपने क्या करा, अगर आप इसे प्रिंट करेंगे देखते हैं क्या आता है, अरे ये क्या, तो कार ही प्रिंट हो गया। अब आपने इसमें चीज़ नोटिस करी होगी, अगर आप कार के अंदर आप जो डाट जो आपकी जो वैल्यू स्टोर है, अगर आप उसे प्रिंट करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपको उसको प्रिंट करवाना है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली उनके कोड्स हटा देने हैं। अगर आप इसको सिंपल नॉर्मल मतलब जो आपका नाम है उसे प्रिंट करवाएंगे तो देख सकते हैं जो कार के अंदर जो वैल्यू है वो मतलब इसमें प्रिंट हो जाएगी। देख सकते हैं कार के अंदर वैल्यू प्रिंट हो चुकी है BMW। अब वैसे अगर मान लीजिए आपको उसको प्रिंट करवाना है, जैसे मान लीजिए आपको उसका मॉडल प्रिंट करवाना है, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट मॉडल, मॉडल इज कोमा। अब जैसे मान इसका मॉडल क्या है, जो भी आपका मॉडल है, यानी कि मॉडल आप लिख देंगे वैसे ही। उसके बाद फर्दर आपके पास प्राइस भी तो होगा, राइट, तो प्राइस के लिए आप वैसे करेंगे सिंपल, प्राइस इज, सिंपल आप इसको वैसे कर दीजिए, प्राइस लिख दीजिए। और अब अगर आप इसे प्रिंट करवाएंगे तो आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर प्राइस भी आ चुका है, BMW का प्राइस, यानी कि इसके अंदर कितने का 1.85 मॉडल सब कुछ आ चुका है। तो जो वेरिएबल जो होता है उसके अंदर जो आपके पास जो चीज़ वेरी करती है, जिसके अंदर डाटा स्टोर करता है, जिसे हम चेंज कर सकते हैं, वो जो होता है वेरिएबल होता है। अब जिसके अंदर जैसे मान लीजिए हमारे पास मॉडल 7 था, मान लीजिए आपके पास मॉडल 7 नहीं है, आपको कोई करना है, जैसे मान लीजिए आपका थोड़ा टाइम बाद मन चेंज कर गया, तो मान लीजिए आपके पास मॉडल 3 है, तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद क्या आप देख सकते हैं मॉडल बेस का चेंज हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ वेरी करती है, जिसे हम चेंज कर सकते हैं, और जिसके अंदर हम कुछ भी चेंज करके उसे फर्दर मतलब या तो मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो आपका वेरिएबल होता है। तो इस तरह से वेरिएबल काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफायर्स। तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो आइडेंटिफायर इज अ नेम गिविंग टू अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास और अदर ऑब्जेक्ट्स इन अ प्रोग्राम। यानी कि आइडेंटिफायर क्या होता है, एक वेरिएबल का नेम होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नेम लिखा है, तो ये क्या है आइडेंटिफायर, जैसे कि हम जो है जब नेम इसके ऊपर डालेंगे तो ये क्या राहुल को शो करेगा। तो वैसे सेम यहाँ पे एज है इक्वल टू 20। अब इसके अंदर एक वेरियस आइडेंटिफायर्स के अंदर नेम एज ही हमारे आइडेंटिफायर्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रूल्स फॉर दी आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। अब आइडेंटिफायर्स के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफायर्स कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, वो लेटर कैपिटल ए टू जेड हो सकता है, स्मॉल ए टू जेड भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है। उसमें जो है लेटर्स भी कंटेन किए जा सकते हैं, जैसे कि 0 से 9 लेकर आप कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, और अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा माई अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो ये जो है एक वैलिड आइडेंटिफायर है। इसके अंदर मैंने क्या करा, अंडरस्कोर का यूज़ करा, तो ये क्या एक वैलिड है, मतलब हमारे पास एक आइडेंटिफायर है। अब इसके अंदर आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो एक सबसे मेन चीज़ वो ये है कि आपको कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। आप इसको कभी भी डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपको कुछ को स्टार्ट करना है तो आप इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते। वन, ये देखिए आपको एरर दिखा देगा, पहले शो कर देगा कि इस तरह से वैलिड नहीं है। अगर आप इसके अंदर मतलब कोई भी स्टार्टिंग में डिजिट यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपको बता देगा कि ये गलत है। अब इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि कैन नॉट बी पाइथन कीवर्ड सच एज इफ, फॉर, क्लास और ट्रू। ये जो है आपके पास पहले से ही प्री डिफाइंड है, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स जो है पहले से मतलब यूज़ कर चुकी है पाइथन, तो इनकी जगह आप कोई और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इनको कभी भी यूज़ नहीं कर सकते एज एन आइडेंटिफायर। अब
इसके अंदर आइडेंटिफायर के अंदर एक और चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव होती है, यानी कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे लिखा एज इक्वल टू 12, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने सेम अगर एज इक्वल टू 12 लिख दिया तो ये गलत है, क्योंकि आइडेंटिफायर जो होता है अलग अलग हो सकता है। अगर मान लीजिए दोनों सेम आपको लेनी है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए एज अगर आपके पास 12 है लेकिन वैल्यूज में डिफरेंट हो सकती है, जैसे मान लीजिए मैंने इसका 12 लिख दिया, अब ये क्या डिफरेंट आइडेंटिफायर है, अब इनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कभी भी सेम नहीं हो सकते, ये यूनिक होते हैं, इनसे हम जो है किसी भी वैल्यू को स्टोर वैल्यू होती है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये यूनिक है या नहीं है। तो आइडेंटिफायर इस तरह से काम करता है। और इसके अंदर एक और चीज़ मेन चीज़ ये है कि आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, एज आर डिफरेंट। एग्जांपल आप देख सकते हैं जिसमें वैलिड आइडेंटिफायर है कि स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, यानी स्टूडेंट के साथ हमने अंडरस्कोर का यूज़ करा तो ये क्या एक वैलिड आइडेंटिफायर है। अंडरस्कोर काउंट, ये भी एक आइडेंटिफायर जो है मतलब वैलिड है, इसको अंडरस्कोर से स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर आप इसको अनवैलिड करना चाहते हो तो आप इधर यहाँ पे बस एक 1 लिख दीजिए, ये आपका अनवैलिड हो जाएगा। यानी कि आपको कभी भी अगर इसको स्टार्ट करना है तो इसको आप कभी भी डिजिट के साथ कभी स्टार्ट मत करिए, और आप इसमें चाहे आप डिजिट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कभी आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब इनवैलिड इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए वन नेम, जैसे कि मैंने आपको बताया, यानी कि आपको स्टार्टिंग में कभी डिजिट यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है क्लास। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों हो सकता है, और माई अंडरस्कोर नेम है, इसमें आप देख सकते हैं डैश, तो आपको उसको अगर वैलिड होना है तो उसको अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, नहीं तो अगर आप इसको मतलब इनवैलिड है तो ये इस तरह से होगा। तो इस तरह से आइडेंटिफायर्स काम करते हैं, और इनके कुछ भी मतलब ये बहुत यूनिक होते हैं। ये हमारे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं क्लास को, फंक्शन को और वेरिएबल को। डेफिनेशन बढ़ते हैं, इसमें डेफिनेशन में क्या लिखा है, डेटा टाइप्स डिफाइन द टाइप ऑफ डाटा दैट आर अ वेरिएबल कैन स्टोर इन अ प्रोग्राम। इससे आप कुछ समझे, इसका मतलब ये है कि जिसके अंदर जो डाटा जो है, जो टाइप ऑफ डाटा जो स्टोर होता है वेरिएबल के अंदर, वो है हमारे पास डाटा टाइप। अब इसके अंदर भी हमारे पास फर्दर टाइप्स रहती है, जैसे कि इंटीजर। मैंने आपको पहले बताया था इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसके अंदर होल वैल्यू, होल नंबर की वैल्यू स्टोर होती है। जैसे कि मान लीजिए एज इक्वल टू 20 आपके पास एग्जांपल है। फ्लोट यानी कि जिसमें हम डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हैं, फ्लोट यानी कि 99.5, जैसे कि ये। उसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर क्या करते हैं हम, इनके टेक्स्ट को स्टोर करते हैं, जैसे कि अगर मैंने आपको बताया था डबल कोट्स में अगर हम किसी चीज़ को स्टोर करते हैं तो वो क्या आ गया हमारे पास, स्ट्रिंग आ गई। बुलियन यानी कि जैसे कि मान लीजिए ट्रू और फॉल्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था, बुलियन के अंदर हमारे पास अगर मान लीजिए हमारे पास x इक्वल टू 5 है तो प्रिंट कर दीजिए ट्रू, तो यानी कि आपको ट्रू प्रिंट कर देगा। और इसके अंदर एक बात मेन ये भी है कि अगर आपको ट्रू कभी भी लिखना है तो कैपिटल टी होना चाहिए और कैपिटल एफ होना चाहिए, तभी जाके वो वैलिड होगा। अगर आप छोटा लिखेंगे तो ये इनवैलिड सिंटैक्स और ये आपको एरर दे देगा। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए आप स्टूडेंट इक्वल टू ट्रू लिखे, आपको सिंपल बता दिया। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टोर कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि मान लीजिए z इक्वल टू प्लस 3j, मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया हुआ था। अब लिस्ट के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज जो होते हैं एक साथ स्टोर हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, इसके अंदर आपने मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर दी, और ये क्या होती है, म्यूटेबल होती है। और टपल हमारे पास जो होता है ऑर्डर कलेक्शन होता है, दैट कैन नॉट बी चेंज। यानी कि अगर मान लीजिए अगर आपने इसके अंदर इम्यूटेबल, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने बस में कलर रेड डाल दिया तो ये आपका जो है कि इम्यूटेबल, यानी कि आप इसको फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते, टपल जो होती है। उसके बाद आता है आपके पास सेट। सेट के अंदर क्या होता है कि आपने आप मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा, सेट के अंदर जो करली ब्रेस लगी होती है, इसके अंदर 1 2 3, इसमें आप कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो एक सेट बन चुका है, तो वो सेट होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्टोर इन की वैल्यू ऑफ पेयर, यानी कि जो पेयर्स में होता है उसको हम कह सकते हैं मतलब जिसे हम कह सकते हैं कनेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डिक्शनरी, जिसमें स्टोर वैल्यू की वैल्यूज होती है पेयर्स में होती है, जैसे हमारे नेम, ये हमारे पास पेयर में राहुल, यानी कि जो नेम था वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, राहुल के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या आ गया पेयर्स के अंदर, तो उसको डिक्शनरी बोलते हैं। यानी कि एक के ऊपर दूसरे का डिपेंडेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिक्शनरी। अब वैसे सेम एज इक्वल 22, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कार है BMW, ठीक है। अगर और इसका जैसे मान लीजिए इसके पास कार है तो आपके पास ऑब्वियसली इसका क्या होगा, मॉडल भी होगा, तो मॉडल आपके पास मान लीजिए है 7, ठीक है। सेम वही पुराना एग्जांपल दूंगा ताकि आपको एक से ज़्यादा समझ आ जाए, तभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा समझ आ जाए कि मतलब कहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये आपके पास 3 चीज़ आ चुकी है। अगर मान लीजिए अगर आपको इसका टाइप जानना है कि ये कौन से टाइप का, अगर मैंने आपको बोला है कि आपके पास ये राहुल जो है हमारे पास कौन सा स्ट्रिंग है, तो अब आपको जानना है कि मतलब आपको ये पास राहुल जो है स्ट्रिंग है, तो आप इसको कैसे जानेंगे, चलिए आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए पैटर्न के अंदर ऑटोमेटिकली हम इसको मतलब एक टाइप का यूज़ कर करके एक फंक्शन होता है जिसका यूज़ करके आप जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा प्रिंट टाइप, और इसका नाम जैसे मान लीजिए मैंने इसका जैसे मेरे को टाइप फाइंड आउट करना है कार का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कार डाल दूंगा, डाल दिया। अब डालने के बाद क्या होगा, जैसे मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि ये क्या आपको दे रहा है, स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग इसका टाइप है, यानी कि डेटा टाइप है। तो इसी तरह से अगर आपको किसी भी चीज़ का अगर आपको डेटा टाइप फाइंड आउट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट टाइप यूज़ करना है। ये एक फंक्शन है, अभी मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा बिकॉज ये थोड़ा भी आपको फर्दर अभी ये पता लगे, बिकॉज अगर मैंने ज़्यादा बताया तो आपको भी दिक्कत हो सकती है, तो अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे।
तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप, जैसे कि मान लीजिए मॉडल। अब देखिए मान लीजिए मॉडल आपको तो पता है कि ये मतलब 7 है। अब आपको जैसे मान लीजिए आपको भी भूल जाते हो तो आप क्या करेंगे, टाइप का यूज़ करेंगे, उसके अंदर उसको जो नाम है उसको डालेंगे और उसके बाद उसको प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। जैसे ही प्रिंट करवाएंगे हम तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे इंटीजर स्टोर हो चुका है, तो इंटीजर इसका डेटा टाइप है। तो सेम हम अभी प्राइस का भी कर लेते हैं एक बार, ताकि आपको प्रॉपर श्योर हो जाएगी इस तरह से काम करता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हम इसमें प्राइस स्टोर करवा रहे हैं, तो प्राइस का भी आप देख सकते हैं तीनों का। तो ये इस तरह से मतलब डेटा टाइप्स में वेरियस डेटा टाइप्स जो काम करते हैं। अब इसके अंदर आपको मेन चीज़ जो याद रखनी है, जो भी आप कभी भी अगर आपको ट्रू और फॉल्स जो आप यूज़ करते हैं बूलियन डेटा टाइप जिसे कहते हैं बूलियन, बूलियन जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपको क्या करना है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास बूलियन डेटा टाइप है। तो आपको क्या करना है, अब जब आप इसको भी यूज़ करेंगे तो आपको जो कैपिटल टी है हमेशा यूज़ करना है। अगर आप इसके अंदर आप इस तरह से लिखते हैं तो ये एरर है, लेकिन अगर आप इसे छोटा करके इस तरह से लिखेंगे तो ये ठीक है। अगर आप इसे पूरा छोड़ लेंगे तब भी ये गलत है। पाइथन के अंदर ये बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया गया है कि बूलियन आपको कभी भी लिखना तो आप ट्रू को कैपिटल टी आर यू ई सिंपल इस तरह से होगा, और बूलियन में आपको फॉल्स भी इस तरह से लिखना है। तो ये कुछ मेन चीज़ है जो आपको कभी नहीं भूलनी है, ये सबसे मेन चीज़ है जो आपको यूज़ करनी है जब भी आप यूज़ करेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर भी यहाँ आपको बता रहा हूँ। और लिस्ट के अंदर क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डाटा स्टोर होता है, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3। लिस्ट आर म्यूटेबल, इसमें हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। टपल आर नॉट म्यूटेबल। एंड अनऑर्डर लिस्ट, इसमें आपको पता ही होगा सेट के अंदर क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट होती है इसमें कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज, जैसे मान लीजिए 1 2 3, ये सारी की सारी यूनिक है, तो ये हमारे पास आ चुका है सेट। डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, जो एक से ऊपर दूसरा डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम क्या है, प्रद्युमन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो नेम है वो किसी ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रद्युमन के ऊपर। तो सेम यहाँ पर राहुल है, वैसे ही मतलब इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सेम यहाँ पे एज अगर आपकी मतलब कितनी है, 20 है 17 है जो भी है, तो आप इसमें ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इस तरह से डेटा टाइप्स। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कीवर्ड्स। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स इन द पाइथन दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द नेम ऑफ अ वेरिएबल, फंक्शंस और आइडेंटिफायर्स। इससे आप क्या समझिए, अगर मान लीजिए आपके पास ये आपको कहीं पर भी ये शब्द अगर आपको कहीं पर भी दिखते हैं, तो आप इन सब को छोड़ करके वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं एक्सेप्ट दीज। बिकॉज ये जो वर्ड्स हैं ये जो है पाइथन ने पहले से प्री डिफाइंड, यानी कि अपने सिस्टम में पहले से इनका यूज़ कर लिया है। अगर आप इन्हें यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एरर दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा अभी जैसे मान लीजिए मैं इम्प्लीमेंट करके आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया लैम्डा इक्वल टू 10, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको एरर आ चुका है, बिकॉज लैम्डा जो है ये पहले से प्रिजर्व्ड वर्ड है, तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, सिंपल। और इसके अंदर जैसे मान लीजिए अगर आपके पास इफ़ एल्स एलिफ वाइल ट्रू कोई भी अगर आपके, जैसे मैंने आपको बताया ट्रू, और दूसरा रूल ये है कि मान लीजिए अगर आप जैसे ये लिखे गए हैं अगर आप इनको उस तरह से नहीं लिखते तो ये तब भी एरर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले बताया ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड। लेकिन अगर मान लीजिए आपको जैसे मान लीजिए एक्सेप्ट है, मैं मान लीजिए इसे इस तरह से लिखता हूँ CEPT, जैसे मान लीजिए मैंने इस तरह से लिखा, तो ये क्या देगा, मुझे एरर देगा। अगर मान लीजिए मैं सिंपल इसे जैसे बताया गया है इसे वैसे लिखूंगा तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब मैं इसे किसी भी जगह पर यूज़ नहीं करता, बिकॉज ये क्या है, मेरे मतलब एक जो है इसको हम वेरिएबल पर यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ये क्या है रिजर्व्ड वर्ड है, तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। ये सब तो हो गया हमारा कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स के अंदर आपको ये सब याद रखने पड़ेंगे, लेकिन आप अगर इनको अगर जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, कोर्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो उसी साथ साथ आपको ये सब याद हो जाएंगे, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ट्रू फॉल्स वगैरह हो गई, आपको पहले मैंने आपको बताया था, तो इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपको पहले से पता है। तो अब मेन चीज़ आ जाती है, अब हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। जैसे कि मान लीजिए हम करते हैं एडिशन। अब जैसे मान लीजिए कोड, जैसे अगर आपके पास नॉर्मल कॉपी तो आप कैसे एडिशन करते हैं, जैसे नॉर्मल एडिशन की जाती है, लेकिन कोडिंग में अलग तरीके से होती है। जैसे मान लीजिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल असाइन करने पड़ेंगे। अगर आपको दो में करनी है, तीन में करनी है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को भी मतलब टू टू वेरिएबल्स में भी मेरे को एडिशन परफॉर्म करे, तो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूँगा, उसके अंदर इक्वल टू यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे कोई वैल्यू, जैसे मान लीजिए मैं अभी लेता हूँ 19, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट वेरिएबल होगा जिसके अंदर मैंने सबसे पहले यूज़ करा ए, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। उसके बाद मैंने यूज़ करा असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद मैंने यूज़ करा एक डिजिट, यानी कि जो मैं इसमें परफॉर्म करने जा रहा हूँ। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक और मैं ले लेता हूँ जिसका मान लीजिए मैंने वैल्यू ले लिया, मान लीजिए 26, ठीक है, ये दो वैल्यूज हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इन दोनों में मतलब परफॉर्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं तीसरा एक और वेरिएबल ले सकता हूँ, या तो फिर दो तरीके इनको करने हैं। सबसे पहला तरीका है तीसरा वेरिएबल लो, इक्वल टू कर दो, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके, इक्वल टू का यूज़ करके। अभी मैं असाइनमेंट ऑपरेटर आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है।
उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों को इक्वल टू कर दूँगा। जैसे मान लीजिए ए है तो मैं एक लिया वेरिएबल, दूसरा लूँगा प्लस यूज़ करूँगा, यानी कि एडिशन करनी है तो प्लस बी। ये आपके पास हो चुकी है इन दोनों की। अब हम क्या करेंगे इसको, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको चीज़ को प्रिंट करवाना है तो मैंने आपको क्या बताया था, फंक्शन यूज़ करेंगे प्रिंट। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, जो चीज़ हमें मतलब उसको प्रिंट करवानी है, अगर आप इसे जो है डबल कोट्स में प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा, सिंपल आपको प्रिंट सम दे देगा। लेकिन अगर आपको उसके अंदर जो वैल्यू प्रिंट करवानी, जो कि मैंने आपको बताया था, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको सिंपल मतलब नॉर्मल कोट्स में नहीं यूज़ करेंगे। अब जब हम इन्हें प्रिंट करवाएंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू आ चुकी है वो है 45। तो इस तरह से हम नॉर्मल जो है मतलब ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसका एक और तरीका भी है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए सिंपल एक और मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास A2 है, बी मान लीजिए मेरे पास जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को नॉर्मल तरीके से कराना है तो मैं कैसे कराऊंगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्रिंट। अब पाइथन एक एडवांस लैंग्वेज, तो इसमें आपको करने की जरूरत कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, ए माइनस बी, ठीक है। अब आप इसको जैसे प्रिंट करवाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। देख सकते हैं ये आपको वैल्यू दे देगा -8। यानी कि इसको कराने के दो तरीके हैं। अगर आपको एडिशन करवानी तो आप इस तरह से तीसरा वेरिएबल लेकर भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन है आपको डायरेक्ट मतलब आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करनी है तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए मेरे को मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मैं क्या करूँगा, स्टार का मतलब एस्टेरिस्क यूज़ करूँगा और बी लिख दूँगा। देख सकते हैं अभी मैं इसको अभी रन करवाऊँगा तो देख सकते हैं आप इसकी वैल्यू आ चुकी है 20। तो इस तरह से हम इसके अंदर वेरियस परफॉर्म कर सकते हैं। दो तरीके हैं करने के, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेन इसका मोटो ये है कि आपको समझ आना चाहिए कि सबसे पहले हमने क्या करा, एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल के बाद हमने ये यूज़ करा, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करा, उसके बाद हमने क्या करा, एक मतलब जो आपको परफॉर्म करवाना है उसका आपने डिजिट लिया। सेम आपने दूसरा भी इस तरह से लिया। अब उसके बाद आपने तीसरा एक और मतलब जो वेरिएबल था, एक तरीका जो है उसके अंदर आपने सेम वही करा। अब उसमें आपने क्या कर दिया, परफॉर्म कर दिया, एडिशन परफॉर्म कर दिया। वैसे फिर इसके बाद आपने जो परफॉर्म करने के बाद जो आपके पास जो थर्ड ऑपरेटर था उसको आपने प्रिंट करवा दिया, जिसके कारण अगर आप इसके अंदर, लेकिन इसमें एक रीज़न था, अगर आप इसमें डबल कोट्स में इसको प्रिंट करवाते तो ये थी सम ही प्रिंट कर देता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप डबल कोट्स में किसी चीज़ को अगर लिखते हैं तो वो चीज़ वैसे ही प्रिंट हो जाती है। तो इसके लिए अगर आपको इसकी वैल्यू के अंदर जो आपको परफॉर्म करना था मतलब इसके अंदर जो टास्क करना था, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो प्रिंट सम करेंगे तो इसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो आगे आपने देख ली। अब उसके बाद सेम इसमें सेम सब कुछ सेम रहेगा, बस इसमें क्या होगा, प्रिंट करवा दिया हमने ए मल्टीप्लाई बी। इसमें कोई तीसरा वेरिएबल नहीं बनाया, इसमें डायरेक्ट हमने प्रिंट करवा दिया ए, जैसे कि मैंने आपको बताया जैसे वैल्यू हो तो ए वैसे आ गया। मल्टीप्लाई यानी कि आपने इसका यूज़ करा सिंबल का, बी बी यानी कि 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है आपने देखा ही होगा, 20। तो इस तरह से ये हमारा मतलब जो थोड़ा बेसिक सा एक मतलब जो परफॉर्म हमने टास्क करा, इसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करी। इसी तरह से आप फर्दर बहुत सारे कर सकते हो। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर दी स्पेशल सिंबल्स और कीवर्ड्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। यानी कि इसके अंदर ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास वेरियस सिंबल्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि ट्रू और फॉल्स कीवर्ड्स हो गए, सिंबल्स यानी कि आपको पता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एस्टेरिस्क वगैरह वगैरह, टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। अगर आपको किसी वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म करना है कोई टास्क और मतलब वेरिएबल्स के ऊपर, तो आप इनका यूज कर सकते हैं ऑपरेटर्स का। सबसे पहले हमारे पास आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर प्लस माइनस एस्टेरिक्स मतलब स्लैश, मॉडुलस, फिर डबल स्लैश और फिर पावर, जिनकी पी और डब्ल्यू। उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसके अंदर हमारे पास इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये भी हमारे पास एक ऑपरेटर होता है। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, यूज टू असाइन दी वैल्यू इनटू द वेरिएबल्स, यानी कि ये वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू जो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, यानी कि ये वैल्यू को असाइन करता है। यही ये जो है इक्वल टू असाइन करने के लिए काम आता है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लस इक्वल टू, यानी कि ए इज इक्वल टू ए प्लस टू अगर लिखना चाहेंगे तो मतलब उसका होता है प्लस इक्वल टू। माइनस इक्वल टू भी इसकी तरह सेम है, मल्टीप्लाई इक्वल टू इसकी तरह सेम है, डिवाइड मतलब स्लैश इक्वल टू, सो फ्रंट स्लैश इक्वल टू भी इसकी तरह सेम है, मतलब थोड़ा वो है। लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। लॉजिकल के अंदर आते हैं हमारे पास एंड और नॉट। अभी आपको मतलब मैंने थोड़ा बहुत थ्योरी पोर्शन बताया, अब हम उसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास आता है, सबसे पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे वेरिएबल जिसका नाम, जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर देते हैं, मान लीजिए 10। सेकंड वेरिएबल हमने स्टोर कर दिया मान लीजिए 5, ठीक है। उसके बाद अभी हम क्या करने वाले हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर्स का यूज़ करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो तरीके मैंने आपको पहले बताया, लेकिन मैं नॉर्मल मतलब बेसिक सीखने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सम इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अब आपने सम को मतलब इसमें प्रिंट करवा दिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट सिंपली सम। जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं इसका सम जो है 15 आ चुका है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देख सकते हैं, फिर से एक बार हम चेक करें तो देखो आप, इसका सम जो है 15 आ चुका है।
तो यानी कि साइन अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर इसमें कुछ भी, जैसे मान लीजिए हमें इसमें माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, माइनस का सिंबल यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा। सिंपल है, बहुत ईजी है, ये आप कर सकते हैं। अब इसके बाद जो मेन चीज़ हमारे पास आती है वो मल्टीप्लाई, आपको पता होगा। ये जो चीज़ होती है हमें कोएफिशिएंट देती है, यानी कि स्लैश जब हम यूज़ करेंगे, फ्रंट स्लैश जब यूज़ करेंगे तो हमें क्या देगा, ये कोएफिशिएंट देगा। और वो मे भी कैसे डेसिमल में हो सकता है, देख सकते हैं आप। ये जो अगर आप कोई भी यूज़ करेगा तो इसमें डेसिमल दे सकते हैं, चाहे वो हो चाहे ना हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप फ्रंट स्लैश और मतलब इसका यूज़ करेंगे तो आपको ये हमेशा मतलब डेसिमल वैल्यू ही देगा, चाहे इसके अंदर आपको डेसिमल वैल्यू मिले या ना मिले। तो ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। और उसके बाद मॉडुलो जो होता है हमारे पास, यानी कि परसेंट का सिंबल, यानी कि मॉडुलो, तो ये हमें क्या देता है, ये हमें रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर यानी कि यहाँ पे कितना, 0। तो अब सी बात है, जब आपका रिमाइंडर 0 है तो ये आपको रिमाइंडर 0 ही देगा। और इसी तरह सेम हमारे पास एक मतलब डबल इक्वल, डबल स्लैश इक्वल टू और मल्टीप्लाई। ये जो डबल स्लैश होता है ये आपके जो होता है ये पावर होती है, यानी कि आप समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको डबल स्लैश लगाता हूँ तो इसका मतलब है 10, अगर मान लीजिए ए हमारे पास 10 है तो 10 की पावर 5। चेक कर सकते हैं आप, ये देख सकते हैं 10 की पावर 5 कितनी, 10 मतलब 10 की पावर 5 यानी था 5 बार 0, यानी कि 10,000। तो इस तरह से मतलब सॉरी 1 लाख, तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं। ये इस तरह से वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेटर काम करता है। इसके अंदर वेरियस आपके पास ये जो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, तो इसी तरह से परफॉर्म काम करते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास, अब उसके बाद हमारे पास आता है यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर। ये किस लिए काम आते हैं, हमें कंपेयर करने के लिए काम आते हैं, यानी कि दो वैल्यूज को हमें कंपेयर करना है। इफ जैसे मान लीजिए सम इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी है, ठीक है, तो प्रिंट करवा दीजिए सम। अगर मैं ऐसा यूज़ करूंगा तो ये आपको क्या देता है, चलिए मैं दिखाता हूँ, ये आपको देगा फॉल्स। ये ऐसा क्यों हुआ, देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी, 10, बी की वैल्यू क्या थी, 5। अब ए को यहाँ पे रखते हैं, 10 इक्वल टू 5। क्या 10 इक्वल टू 5 होता है, नहीं होता है। तो जब भी हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमारे पास हमेशा फॉल्स देगा। तो इस तरह से हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर काम करता है। लेकिन इसकी जगह मैं इक्वल टू की जगह मैं यूज़ करता हूँ नॉट इक्वल टू। ये जो अगर आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इसका यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। ये आपको याद रखना है। अब जब हम नॉट इक्वल टू यूज़ करेंगे यानी कि 10 नॉट इक्वल टू 5, क्या ये मतलब ट्रू है, बिल्कुल मतलब ये सही है। तो इसका हमारे पास आंसर आना चाहिए ट्रू। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मतलब हमारे पास आंसर ट्रू आ चुका है। तो मतलब नॉट इक्वल टू जब होगा तो इसका मतलब रिवर्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ग्रेटर देन है। सबको एक बार मतलब चेक कर लेते हैं, ए ग्रेटर देन बी है। तो अगर अब आपको पता है कि 10 ग्रेटर देन 5 है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये आपको ट्रू दे देगा। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं हमारे लिए कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, ये देख सकते हैं हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अब इसमें क्या आएगा देख सकते हैं। अगर आप ए ग्रेटर देन इक्वल टू है, नहीं है। अगर आप मतलब 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो ये हमारे पास फॉल्स प्रिंट यानी कि ट्रू प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हमारे मतलब जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये काम करते हैं, देख सकते हैं आप। ये इस तरह से काम करते हैं कि 10 ग्रेटर देन इक्वल टू ये है, तो जी हाँ इसके अंदर है, तो इस तरह से काम करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि असाइन करने की वैल्यू के लिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए, अब देखिए अगर मान लीजिए मैं असाइन करने की बारी करता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल है ए इक्वल टू बी, क्या ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो देख सकते हैं इस तरह से चल रहा है। तो अब मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। देखो सम जो था हमने ए इक्वल टू बी का, यानी कि 10 इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 5 है, देख सकते हैं प्रिंट सम, यानी अगर हम इसको प्रिंट सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट की वैल्यू आई हमारे पास 5। ठीक है, इस तरह से काम करता है। अब इसी तरह से फर्दर ये यानी कि अब इसमें एक मेन चीज़ ये है कि देख सकते हैं, अब इसमें एक और चीज़ आती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे प्लस इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप लिखते हैं इसको प्लस इक्वल टू, तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं ए इक्वल टू ए प्लस 5। अगर हम इसे इस तरह से भी लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास वैल्यू ए की है वो 10 इधर चल जाएगी और प्लस 5, यानी कि अगर हम इसमें प्रिंट करवाना चाहते हैं वैल्यू ऑफ ए को, तो देखिए अगर आपके पास सबसे पहले इसमें वेरिएबल था, वेरिएबल की हम 10 वैल्यू स्टोर करवा दी, बी की वैल्यू इसमें थी वेरिएबल की 5, ठीक है, डिजिट की। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम ए के अंदर हमने मतलब ऐड करवा दिया, तो ए क्या था हमारे पास 10, तो 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 5, इसी हमारे पास वैल्यू आएगी 15। ये आप देख सकते हैं इसमें वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 15। तो इसका मतलब है ये काम कर रहा है। तो अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं इसके अंदर नई चेंज। अब अगर आपको इसको इस तरह से ना लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें आपको जैसे मैंने बताया ए प्लस इक्वल टू 5, तो ये भी सेम चीज़ है, बस ए इज इक्वल टू ए प्लस 5 को हम लिख सकते हैं ए प्लस इक्वल टू 5। ये भी आपको सेम ही वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, यानी कि 15। तो बोलने का मतलब ये है कि आप इसका यूज़ करके जो है ईजी अपने कोड को, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके आप अपने कोड को ईजी बना सकते हैं। ये बहुत ईजी कर देगा आपके कोड को। सिंपली इसमें मतलब मल्टीप्लाई इक्वल टू भी, डिवाइड इक्वल टू भी, सारे सेम काम करते हैं। अब मेन काम आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स में।
ऐसे तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, लेकिन जो मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो मतलब ये मेनली 4 ही काम इसमें यूज़ आते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसके अंदर वेरियस स्टेटमेंट्स हैं एंड और नॉट, ठीक है। अब देखते हैं, अब एंड जब ये काम करता है तो इसमें ऐसा होता है, देख सकते हैं। अब एंड जब ये मतलब ये काम काम करता है, जैसे मान लीजिए ए एंड बी, ओके, ए एंड बी। अब हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे सम को। अब इसमें होगा क्या, अगर मान लीजिए अब ए एंड बी काम कैसे करेगा, यानी कि अगर मान लीजिए अगर 10 और मतलब 5 जो है इक्वल है, तो फिर इसके अंदर प्रिंट कर देगा सम। अगर हम इसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती तब जाके ट्रू मतलब आपको प्रिंट करने के देता है। चलिए क्या करते हैं, तो ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे 5 प्रिंट करके दिया है, तो मतलब ये मतलब काम कर रहा है। तो इसी तरह से फर्दर हम इसमें मतलब सारे जो एंड और नॉट, अब और के अंदर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपकी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो ये दूसरे को मतलब इसमें प्रिंट करवा देगा। इसी तरह से फर्दर अगर नॉट में होगा तो आपका एक होगा, नहीं होगा तो मतलब उसका उल्टा रिवर्स कर देगा। एंड में आपको दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तब ये मतलब वर्क करेगा। और में क्या होगा, अगर आपकी एक कंडीशन वर्क है तब भी चलेगा, मतलब ट्रू आपको प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आपके पास नॉट है तो इसमें ये उल्टा मतलब रिवर्स कर देगा। तो इस तरह से हमारे ऑपरेटर्स काम करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप कन्वर्जन। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। टाइप कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप इन एन प्रोग्राम। यानी कि इसके अंदर आपके पास एक प्रोसेस होती है कन्वर्ट करने की डाटा टाइप को अनदर डाटा टाइप के अंदर। जैसे मान लीजिए आपके पास इंटीजर डाटा टाइप था, और अगर आपका मन कर रहा है कि आप उसको चेंज करना चाहते हो, तो आप उसको वेरियस मतलब जैसे कि मान लीजिए आपको स्ट्रिंग में चेंज करना है तो आप स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं, बूलियन में करना चाहते हो बूलियन में चेंज करते हैं। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि टाइप कन्वर्जन का यूज़ होता है आपको वेरियस डेटा टाइप को चेंज करने के लिए प्रोग्राम के अंदर, सिंपल। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कन्वर्जन इन पाइथन। अब इसके अंदर भी बहुत सारी टाइप मतलब दो टाइप की मतलब इसमें होती हैं कन्वर्जन, जिसमें पहले आती है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसमें क्या आता है पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स वन डाटा टाइप इनटू अनदर डाटा टाइप। आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए इसको मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इम्प्लिसिट का, ठीक है। तो इम्प्लिसिट का एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, तो सबसे पहले मैं आपको काम करूँगा ए इक्वल टू मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 25, ठीक है। इसमें मैंने ए किया, एक वेरिएबल है इक्वल इक्वल टू क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर 25 के हमारे पास डिजिट है या फिर इंटीजर है, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे को इसका टाइप जानना है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट टाइप ऑफ, जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अगर आपको उसका टाइप पता करना तो आप कैसे कर सकते हैं, टाइप ऑफ ए करूँगा, उसके बाद मैं इसे प्रिंट करवा दूंगा। प्रिंट करवाने के बाद आप देख सकते हैं इसका प्रिंट के बाद इसका आ चुका है इंटीजर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये तो आपको पता था इसका टाइप का इंटीजर है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक और वेरिएबल हो जिसका मतलब मान लीजिए मेरे पास उसकी वैल्यू है 45.9, ठीक है। अब उसके बाद मैं उसे मतलब सम करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर आपके पास ए जो है आपके पास इंटीजर है, और जो आपके पास जो दूसरा है वो क्या आपके पास फ्लोट है। तो अब ये दोनों मतलब डिफरेंट टाइप्स के मतलब आपके पास वो है। तो आपको क्या करना है, कन्वर्जन करनी। तो और पाइथन क्या है, उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ए प्लस बी है, तो आपके पास 25 प्लस 45.9, अगर आप प्रिंट करेंगे तो उसका वैल्यू आएगी, ये ऑटोमेटिकली इसे चेंज करने के बाद इसको क्या बना देगा, फ्लोट बना देगा, ठीक है। इसमें फर्दर चेंज करने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है, इसे कमेंट आउट कर देते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको इसे चेंज करना है, ये तो आपने पाइथन ने उसको ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। अब एक आता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ए की वैल्यू है, स्ट्रिंग ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास है एक स्ट्रिंग में 6, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास है नॉर्मल सी 19, सिंपल, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके। ये सिंपल सा कोड है, इसमें कोई बेसिक मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम इसे अगर प्रिंट करवाते हैं, लेट अस चेक, देखें अगर इसे हम प्रिंट करवाते तो ये क्या देगा हमें, एरर। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों अलग अलग है। जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट करवाने के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ठीक करने का एक तरीका है जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या है, इंटीजर लिखेंगे। अगर आपको उसको इंटीजर में चेंज करना, बिकॉज ये क्या हमारे पास सेकंड बी जो बी हमारे पास क्या है, इंटीजर है, तो इसको हम इंटीजर में चेंज करेंगे। और इंटीजर के अंदर इसको ब्रैकेट लगाने के बाद ये आपका रन हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। तो इसकी वैल्यू 25 आ चुकी है।
तो कहने का मतलब ये, अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग की वैल्यू है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको, पाइथन जो है मैनुअली करता है, लेकिन जो स्ट्रिंग है वो एक अलग वैल्यू और इंटीजर एक अलग वैल्यू है। तो इसके अंदर ये देख सकते हैं आपके पास जो था इंटीजर था, और आपके पास मतलब इसको इंटीजर में चेंज करना, तो इंटीजर में आपने इसका यूज़ करा इंटीजर ऑफ ए, तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक्सप्लिसिट के अंदर हम इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको इंटीजर करना चाह के फ्लोट करना चाहता हूँ, यानी कि डेसिमल वैल्यू में लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो ये क्या कर रहा है आपको 25.0, यानी कि ये अभी डेसिमल में जा चुका है इनके फ्लोट में। और अगर हम इसका टाइप जानना चाहते हैं, प्रिंट, मैंने आपको बताया भी है प्रिंट आप टाइप कैसे पता कर सकते हैं। सिंपली प्रिंट करा, टाइप किसका है, सम का। तो सम का भी हम टाइप पता करने वाले, तो ये क्या है अभी हमारे पास, फ्लोट। यानी कि हमने सबसे पहले ये सारा पहले तो इंटीजर था, दोनों सबसे पहले स्ट्रिंग था, एक को हमने फ्लोट में चेंज कर दिया। फ्लोट चेंज करने के बाद इसमें क्या था, 19 पॉइंट जो था हमारे पास इंटीजर था, लेकिन जब हम इसको चेंज कर दिया टाइप की बात, उसमें पूछा, तो चेंज करने के बाद इसमें फ्लोट का यूज़ करा, ब्रैकेट में हम जो मतलब हमारे पास जो थी डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यू थी उसको चेंज कर दिया। उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया सम को प्रिंट करने के बाद जो इसका जो टाइप था वो चेंज होकर के हो चुका है फ्लोट। तो इस तरह से हमारे जो टाइप ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट जो हमारे पास टाइप्स ऑफ कन्वर्जन होती हैं, ये इस तरह से काम करती है। यानी कि सबसे पहले जो होता है इसके अंदर क्या होता है, जो टाइप कन्वर्जन के अंदर दो आते हैं, इम्प्लिसिट के अंदर जो होता है पाइथन ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है, लेकिन जो एक्सप्लिसिट होता है वो मतलब पाइथन खुद चेंज ना करके हमें खुद मैनुअली चेंज करना पड़ता है। इन दोनों में डिफरेंस बस यही है, और बाकी एक जो इम्प्लिसिट होता है वो पाइथन मैनुअली काम करेगा, तो उसमें आपको मतलब इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो एक्सप्लिसिट होगा उसमें आपको, जैसे मान लीजिए आपको मतलब स्ट्रिंग था, उसे मतलब उसमें आपको इंटीजर में चेंज करना, तो आपको उसका यूज़ करना पड़ेगा इंटीजर हो गया, फ्लोट, इसको ब्रैकेट में, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो अगर आप इनका यूज़ करेंगे तो इस तरह से आप मतलब आराम से मतलब एक्सप्लिसिट फंक्शन को कर सकते हैं। तो यही है एक्सप्लिसिट फंक्शन। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट स्टेटमेंट। अब इससे आप समझ रहे होंगे कि हमें कुछ इनपुट करना पड़ेगा। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन इनपुट स्टेटमेंट इज यूज टू टेक डाटा फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी कि जब आप प्रोग्राम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसमें इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। इन पाइथन द इनपुट फंक्शन इज यूज टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर, यानी कि जब आप इनपुट यूज़ करेंगे तो आप उसमें कुछ एंटर करेंगे तो उसमें आपको कुछ आउटपुट मिलेगी। एग्जाम्पल नेम इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट, एंटर योर नेम, प्रिंट नेम, ये आपको कुछ एग्जाम्पल है, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। हेयर इनपुट टेक्स द वैल्यू एंटर इन द स्टोर एंड इन द वेरिएबल। इसमें एक मेन चीज़ ये है कि जब भी आप एग्ज्यूम करते हैं, जो सबसे पहले लेंगे, सबसे पहले हम इनपुट लेते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं ब्रैकेट्स, उसके बाद यूज़ करेंगे एंटर योर नेम। ओके, जब हम इसे रन करेंगे तब हमारे पास ये कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, एंटर योर नेम। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ, इसके अंदर भी हम कोड को एग्जीक्यूट करें। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है प्रज्ञा, ठीक है, मैंने इसको अब एंटर करूँगा तो देख सकते हैं ये कोड अभी एग्जीक्यूट हो चुका है। लेकिन ये कोड एग्जीक्यूट तो हो गया, लेकिन अब इसमें कुछ दिक्कत है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं अभी, मान लीजिए मैं इसका नाम देता हूँ, जैसे मान लीजिए ए दे दिया मैंने इसका नाम, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका टाइप चेक करूँ, तो ए, जैसे मान लीजिए मैंने करा प्रिंट, मैंने आपको पहले बताया प्रिंट टाइप ऑफ ए। ओके, तो ये मैंने जो है टाइप इसका जानना चाहता हूँ, ये क्या है। जब मैंने इसके ऊपर एग्जाम किया, जैसे मैं अपना नाम दे दिया, जैसे मान लीजिए मैंने दिया 9, ठीक है, ये क्या है, इंटीजर। तो ये क्या दिखा रहा है, तो स्ट्रिंग दिखा रहा है, ऐसा क्यों। तो चलिए मैं आपको इसका एक लॉजिक बताता हूँ। सबसे पहले जब भी इनपुट स्टेटमेंट यूज़ की जाती है तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जब भी आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको हमेशा जो वैल्यू स्टोर करेगा वो स्ट्रिंग की फॉर्म में ही स्टोर करेगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यू स्ट्रिंग में ना स्टोर हो करके नॉर्मल मतलब ऐसे कुछ इंटीजर आप करना चाहते हैं, फ्लोट में स्टोर करना चाहते हैं, तो इसका एक तरीका होता है, ठीक है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ए मतलब वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम जैसे मान लीजिए मैं करना चाहता हूँ इंटीजर में स्टोर, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इंटीजर यूज़ करूँगा। उसके बाद फिर से मैं यूज़ करूँगा इनपुट, यानी कि इनपुट वापस लूँगा, ब्रैकेट। अब जैसे मान लीजिए मैंने पहला नाम लिया एंटर माई एज, ओके, और आपने लगा दिया यहाँ पर कोलन, ओके, ये आपका कोड हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम कमेंट कर देते हैं। अब देख सकते हैं, अब जैसे कि मान लीजिए मैं प्रिंट करता हूँ ए को, ठीक है, ये सबसे पहले बेसिक हम पहले प्रिंट कर रहे हैं ए को। जब हम प्रिंट कर रहे हैं एंटर माई, जैसे मान लीजिए मेरी एज अभी 18 साल, ये लीजिए, तो मेरी एज अभी 18 आ चुकी है, यानी कि मेरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
अब मैंने जब इंटीजर का यूज़ करा तो इसके बाद देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, देखते हैं। तो मैंने अब यूज़ करा प्रिंट टाइप में, इसकी चेंज चेक करना चाहूँगा कि चैट टाइप इसमें चेंज हुआ या नहीं हुआ है। जब मैंने इसकी टाइप चेंज करके ए कर दी तो चलिए देखते हैं। अब मैं यहाँ पे एज डालता हूँ 18। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरी एज जो है वो इंटीजर में चेंज हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि पाइथन के अंदर अगर आप इनपुट ले रहे हैं तो आपकी वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग में ही स्टोर होगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आपका इंटीजर में स्टोर हो या फ्लोट में स्टोर हो, देखिए जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास इंटीजर में स्टोर है, मैं चाहता हूँ कि ये फ्लोट में स्टोर हो, ठीक है। तो ये लीजिए मैंने इसे फ्लोट कर दिया, ये फ्लोट जा चुका है। अब इसको मैं प्रिंट करूँगा, जैसे मान लीजिए मेरी ये 18, तो ये देख सकते हैं आप 18.0, और ये क्या है, फ्लोट में स्टोर हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इनपुट यूज़ करेंगे तो उसके अंदर जो आपकी जो वैल्यू स्टोर होगी वो हमेशा स्ट्रिंग की वैल्यू में ही स्टोर होगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसे वैल्यूज़ को चेंज करना तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना है, आपको सिंटेक्स याद रखना है। यानी कि आपके पास कोई भी मान लीजिए वेरिएबल है, उसके बाद आपको यूज़ करना है इंटीजर। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप यहाँ पे फ्लोट ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यूज़ करेंगे इनपुट ब्रैकेट, और इसके अंदर आप अपना कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं जो आपका मन चाहेगा। आपने इसको कंटेंट को लिखा ब्रैकेट में और कुछ भी लिखा, उसके बाद आप इसे प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट करवाया आपने, प्रिंट ए, उसके बाद आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है इनपुट स्टेटमेंट के अंदर, और बाकी सब कुछ नॉर्मल है। बाकी ये चीज़ याद रखिए, इनके सिंटेक्स याद कर लीजिए, बिकॉज इनपुट जो है मैक्सिमम पाइथन में यही यूज़ किया जाता है, ताकि हम स्पेसिफाई बता सकें मतलब पाइथन लैंग्वेज को कि हम इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, फ्लोट यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए ये स्पेसिफाई थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा अपनी मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और बाकी इतना ही टॉपिक है हमारा इनपुट स्टेटमेंट। ओके गाइस, तो बहुत सारा कोड देखने के बाद बारी आती है प्रैक्टिस करने की। तो अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिससे आपका कोड में इम्प्लीमेंटेशन और आपका हाथ बनेगा। तो सबसे पहले हमारा कोड जो आता है वो है प्रोग्राम टू टेक यूजर नेम एंड प्रिंट वेलकम मैसेज। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिंट करना है वेलकम मैसेज। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम मैंने दे दिया इनपुट के अंदर, मैंने उसको इनपुट कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा नेम पूछा तो मैं लिखूंगा एंटर योर नेम। ओके, ये हो चुका है। उसके बाद आगे आगे क्वेश्चन क्या है, यूजर नेम एंड प्रिंट वेलकम। ओके, हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे वेलकम, वेलकम मैसेज। ओके, तो अब ये मैं वेलकम मैसेज हमने प्रिंट कर दिया है। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि मतलब अब हम इसका जो है हम प्रिंट करवा देंगे वेरिएबल को, यानी कि वेरिएबल क्या है हमारे पास ए। तो अब हम वेरिएबल को जो प्रिंट करवाएंगे, चलिए देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आ रहा है एंटर योर नेम। ओके, मैं अपना नाम डालता हूँ, तो मैं अभी अपना नाम डाल रहा हूँ, तो प्रद्युमन। ओके, MAN। चलिए देखते हैं वैल्यू क्या आती है इसकी, चेक करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे वैल्यू हो चुकी है वेलकम प्रद्युमन, ठीक है। तो ये इस तरह से कोड वर्क कर रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट कोड का मतलब रन करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट कोड है हमारे पास प्रोग्राम्स टू ऐड टू इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम दो इंटीजर ऐड करें, तो सबसे पहले क्या होगा, हम दो वेरिएबल इनवर्टिंग जिनकी ए और बी। तो सबसे पहले ए वेरिएबल लिया, इसमें एडिशन कर रहे हैं हम, मतलब डिजिट्स में कर रहे हैं तो हम लेंगे इंटीजर। उसके बाद किसमें इनपुट ले रहे हैं, तो इनपुट सिंटेक्स आपको याद करना पड़ेगा, इनपुट। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, उसको लिखना है, इनकी सुन कुछ नहीं लिख सकते आप, जो मन कर रहा है मैं लिख रहा हूँ एंटर ए फर्स्ट डिजिट। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास बी, सेम इस तरह से हम करेंगे, इंटीजर में लिए डेटा टाइप, उसके बाद हम लेंगे इनपुट के अंदर इसको इनपुट करवाएंगे, उसको लिखेंगे एंटर ए सेकेंड डिजिट। तो ये भी हमारे पास हो चुका है। अब इसके बाद क्या लिखा है, हमें इसमें प्रिंट करना है ऐड, तो यहाँ अब हम करेंगे सम। तो प्रिंट लिखा, उसके बाद हम यूज करेंगे सम इक्वल टू कोमा। अब देखिए दो मतलब मैं तो एडिशन सिंपल एडिशन कर रहा हूँ, तो मैं अब इसमें एडिशन ही करूँगा, सिंपल बेसिक एडिशन करने वाला हूँ। तो ए प्लस बी। तो यहाँ पर हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। ये अभी से एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं रन करते हैं नहीं करते हैं। एंटर योर डिजिट, जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ 19 प्लस 26 26। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे समझो हमारे पास आ चुका है 45। तो इस तरह से आप बेसिक बेसिक कोड जिनकी आप प्रैक्टिस करिए। बाकी तीन कोड जो है मैंने आपको जो है मतलब घर के लिए दिए, इनको आप घर में प्रैक्टिस करिए। आपको नहीं समझ आ रहा था एक बार वीडियो वापस देखिए, इनको करने के बाद आपका बेसिक्स थोड़ा बहुत पाइथन में कंप्लीट हो जाएगा।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।